आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा से है, जहां सेक्टर 23 की हम बात कर रहे हैं। दरअसल 14 अक्टूबर 2021 को एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 10 साल पहले शिक्षक के पद से रिटायर हो चुका था। पहले वो बड़ा ही सम्मानित शिक्षक माना जाता था। एक ज़माने में लोग उसे काफ़ी इज्जत देते थे। हालांकि आज भी लोग उसके साथ रहते हैं, उसका पूरा सम्मान करते हैं। बल्कि उसने अपने पेशे के बल पर कई पुरस्कार भी जीते हुए हैं। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 2021 को अचानक किसी टीचर के पास किसी की मिस कॉल आती है। तो कुछ ही देर के बाद ये उस मिस कॉल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये दोबारा उस नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन उधर से एक लड़की उठाती है, और लड़की उठाते हुए कहती है कि जी बताइए क्या बात है। तब शिक्षक बोलते हैं कि दरअसल आपकी मिस कॉल उधर से आई थी, आपने शायद कॉल करने की कोशिश की थी और मैं उठा नहीं पाया। अब देखिए, जब शिक्षक इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो लड़की कहती है कि हो सकता है गलती से नंबर लग गया हो, क्योंकि मैंने तो कोई फ़ोन आपको किया नहीं है। बस इतना कहना था कि फ़ोन तभी कट हो जाता है और दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद जब अगला दिन आता है, यानी 15 अक्टूबर, तो इस नंबर से फिर से मिस कॉल आती है, और ये सुबह के लगभग 11 बजे का वक्त था, 11 बजे के आसपास का समय होगा, जब लड़की फिर से फ़ोन करती है और इस बार कहती है कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ बात है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे तुम्हारे करीब लेकर आ रहा है। यानी मैं तुम्हारी आवाज़ को भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझसे ये हो नहीं पाया, मैं भुला नहीं पाई। यानी इस तरह की उसने शिक्षक के साथ मनगढ़ंत बातें बनानी शुरू कर दी। हालांकि वो लड़की नहीं जानती थी कि सामने जो बात कर रहा है वो शिक्षक उससे दोगुनी उम्र का है। यानी शिक्षक की उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। लेकिन फिर भी वो लगातार उससे बातचीत कर रही है। उसे बिल्कुल भी उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी, मालूम नहीं था। हालांकि बुजुर्ग शिक्षक ने मना किया, बात करने से इनकार किया कि आपका शायद गलती से नंबर मिल गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल बैक किया, लेकिन आप तो मुझसे बातें कर रही हैं, तो देखिए ये सही नहीं है। तभी वो कहती है कि बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही अंदर से टूटे हुए हैं। बस इतना कहना था कि ये मानो जैसे लड़की ने शिक्षक की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। इसके बाद शिक्षक भी लड़की से बातचीत करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके दोनों की घंटों तक बातचीत चलती है। यूँ कहें कि इस दिन से इन दोनों की जान पहचान इतनी बढ़ जाती है कि जब भी इस टीचर को मौका मिलता था तो वो कभी उसके इंतज़ार में पार्क में जाकर बैठ जाया करता था, या कभी छत पर, तो कभी कहीं, यानी जहाँ जहाँ भी उसको मौका मिलता था वहाँ वहाँ जाकर वो फ़ोन पर उससे बातचीत किया करते थे। और इसी तरह बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि देखते ही देखते दोनों के बीच अब गंदी बातें, अश्लील बातें शुरू हो जाती हैं। यानी दोनों कुछ इस तरह से एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे कि कब फ़ोन आएगा और कब हम बात करेंगे, क्योंकि उधर से लड़की भी कोई ना कोई बहाना कर दिया करती थी। वो कहती थी कि पापा आने वाले हैं या मम्मी आने वाली हैं, इसलिए वो कभी कभी बातों के बीच में ही फ़ोन कट कर दिया करती थी। मगर धीरे धीरे करके जब कई दिन ऐसे ही दोनों के बात बीत जाते हैं बातचीत में, तो तब जाकर वो लड़की शिक्षक के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं तुम्हें सामने से देखना चाहती हूँ और तुम्हें भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। बस यहाँ ये देखने दिखाने की बात होती है कि तभी वो शिक्षक शुरुआत में उसे मना करता है, इनकार करता है कि देखो, मैं इस तरह की तुमसे कोई इच्छा नहीं रखना चाहता हूँ, या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। कुल मिलाकर शिक्षक यहाँ अकेला है, क्योंकि उसके परिवार में, उसके घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी समय पहले ही गुजर चुकी थी, यानी मर चुकी थी। लेकिन अचानक उस शिक्षक के मन में पता नहीं ऐसी क्या बात आई कि लड़की अब सीधा वीडियो कॉल की डिमांड करने लगती है, और डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप पर कॉल जैसे ही करने लगती है तो कॉल करते करते वो सीधा बाथरूम की तरफ पहुंच जाती है, और वहां पर जाने के बाद वो अपने एक एक कपड़ों को उतारने लगती है, और ये सब कुछ वीडियो कॉल पर लाइव चलता है, और शिक्षक भी लगातार उसको बिना कपड़ों के देखता रहता है। और लगभग 4.5 मिनट तक का ये वीडियो चलता है, जब शिक्षक लड़की को वैसे ही देख रहा था
जैसे कि बिना कपड़ों के वो नहा रही थी। शिक्षक ने हर एक उसकी एक्टिविटी देखी और उसके बाद शिक्षक को भी कहीं ना कहीं एक अंदर से इच्छा जागी। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं ना कहीं लड़की के जाल में पूरी तरह से फंसता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल पूरी होती है तो फ़ोन कट जाता है और फ़ोन कटने के कुछ ही देर के बाद इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास एक स्क्रीनशॉट आता है। और जब स्क्रीनशॉट आता है तो साथ में उधर से एक मैसेज भी आता है कि तुम जो इस लड़की से बातचीत कर रहे थे उस बातचीत से हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैं नोएडा के क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, और यदि तुमने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस फोटोग्राफ को सब जगह वायरल कर दूंगा, हर जगह पर फैला दूंगा। इसके अलावा देखिए, हैरान करने वाली बात ये थी कि उस बुज़ुर्ग व्यक्ति का अपना फेसबुक पर अकाउंट भी बना हुआ था, जहां पहले से ही वो अपनी सारी जानकारियां शेयर कर चुका था। इसलिए जब उस अनजान व्यक्ति ने इसके फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट को तलाशना शुरू किया, तलाश करने की कोशिश की, तो उसमें से शिक्षक के कुछ परिवार के सदस्यों के बारे में भी पता लग जाता है। फिर एक एक करके उसको ये बताने की कोशिश की गई कि तुम्हारे परिवार में इतने इतने लोग हैं। यानी दूसरी तरफ जो व्यक्ति या जो महिला उस शिक्षक से बात कर रही थी, उन्होंने पहले ही पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ था, प्लानिंग की थी, जिसके आधार पर उन्होंने शिक्षक को डराया और वो बुज़ुर्ग शिक्षक बहुत ज़्यादा डर गया, सहम जाता है और अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसको वो अब तक अपने दुख को समझने वाला अपना दोस्त समझ रहा था, वही उसके साथ धोखा कर रही थी या कर रहा था। हालांकि काफ़ी देर तक बुज़ुर्ग व्यक्ति उसके आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता और वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं नोएडा की क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इन अश्लील फ़ोटोग्राफ को तुम्हारे खिलाफ सबूत के आधार पर अपलोड कर दिया जाएगा और तुम्हें जेल भी हो सकती है और साथ ही तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ जब बात मुकदमा दर्ज करने की आती है तो इतना सुनते ही शिक्षक की हालत ख़राब हो जाती है। वो पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा, जिस पर ये व्यक्ति डिमांड करता है कि 1,30,000 रुपये की वो मांग करता है। अब इतनी बड़ी डिमांड वो बुज़ुर्ग शिक्षक से करता है, अब वो अदा कैसे करे? वो एक रिटायर्ड शिक्षक था, रिटायर हो चुका था, इतनी बड़ी रकम उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत पैसा उसका बचा हुआ था, वहीं पैसे वो उसकी चुपचाप डिमांड पूरी कर देता है उन्हीं पैसों से और 1,30,000 रुपये उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर 2-2.5 घंटे बीत जाने के बाद एक और व्यक्ति दोबारा शिक्षक को कॉल करता है और कहता है कि मैं यूट्यूब की तरफ से बात कर रहा हूँ और तुमने किसी के साथ इस तरह अश्लील बातें की थी। तुमने किसी लड़की को बाथरूम के अंदर बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा था और तुमने पूरी तरह से एंजॉय किया। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, यूट्यूब पर ना डले, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी कुछ ज़रूरतों को पूरा करो, हमारी डिमांड को पूरा करो। यानी एक के बाद एक करके उसके ऊपर डिमांड लगाई जा रही थी। अब बुज़ुर्ग व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन साइबर अपराधियों के जाल में पूरी तरह से फंसता जा रहा है और फंस चुका है, क्योंकि इस बार कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं थी बल्कि पूरे 2 लाख रुपए की डिमांड थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब कैसे अदा करूं और क्या करूं। हालांकि 2 लाख रुपए भी उसने जैसे तैसे करके जुटा लिए और ये 2 लाख रुपए की डिमांड भी उसने पूरी कर दी। यानी कुल मिलाकर 3,30,000 रुपये उनके खाते में अब तक पहुंच चुके थे। मगर फिर से इस शिक्षक के पास एक बार और फ़ोन आता है और इस बार डिमांड उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। यानी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। तो देखिए, इस बार जो उन्होंने डिमांड रखी थी वो पूरे 5 लाख रुपए की थी। लेकिन जैसे ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को ये पता चला कि इस बार 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है और आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा, तो ये शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, घबराने लगता है और उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहता है कि मुझे बख्श दो और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और जो भी मेरे पास पैसे थे वो मैं पहले से ही तुम्हें दे चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुमने ये वीडियो वायरल कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा और शायद अब मेरे पास जीने का कोई आधार,
कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए मैं अपनी जान देकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाऊंगा, यही एक रास्ता है। तो देखिए, जहां उस बुज़ुर्ग शिक्षक ने कई बार ये रिक्वेस्ट की मगर सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि जब उनकी लगातार डिमांड बढ़ रही थी तब ऐसे में शिक्षक को अपने किसी ख़ास मिलने वाले व्यक्ति का ख्याल आया, और जब ये मदद के लिए उसके पास गए और उनसे ये पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने बताई, तो फिर उनके इस दोस्त ने शिक्षक की मदद की और वो उनको पुलिस वालों के पास लेकर गए और उनसे जाकर ये सारी सच्चाई बताई कि मेरे कुछ इतने रुपए हैं जो इस तरह से मुझसे ठगे जा चुके हैं और कृपया करके साहब मेरे वो पैसे दिलवा दीजिए। पुलिस जब ये बात सुनती है और इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि ये जो रुपए निकाले गए हैं वो मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से निकाले हैं। उसने एक बुज़ुर्ग शिक्षक के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए इस केस को साइबर क्राइम एक्सपर्ट लोगों को सौंपा जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। तब वो बताते हैं कि आपसे जो बातचीत चल रही थी वो अलग अलग मोबाइल से चल रही थी जो कि नकली थे। उन्होंने बताया कि मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स भी आते हैं और जिनके सामने बात करने वाला आदमी लगता है लेकिन आवाज़ जो होती है वो लड़की की होती है। इसलिए उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया है, बुज़ुर्ग शिक्षक के साथ लगातार लड़की बनकर बात कर रहा था, बुज़ुर्ग व्यक्ति का पागल बना रहा था, जिसकी वजह से वो शिक्षक समझ ही नहीं पाए क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर के आधार पर सब कुछ चल रहा था और शिक्षक को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और थी, जो वीडियो बनाई गई थी वो वीडियो भी ओरिजिनल नहीं थी बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जिसके आधार पर ये शिक्षक साइबर क्राइम का शिकार बनता चला जाता है और उसके फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं। यानी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके सामने वही लाइव वीडियो चलाई जाती है जिससे उसे ऐसा लगता है कि सामने कोई लड़की वीडियो चैट उससे कर रही है। इसके बाद पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करती है, साथ ही ये कोशिश करती है कि उन साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। तो ये थी आज की कहानी जो एक पूरी तरह से सीख देती है कि किसी भी चक्कर में इंसान को फंसना नहीं चाहिए। उसके पास ऐसी अगर कोई कॉल आती है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। हालांकि देखिए, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।